नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज में संजय कौशिक आपके साथ जुड़े हैं हम। जवाहरलाल नेहरू नहर, ये वही नहर है जहां पर आए दिन हादसे रहते हैं, बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा कोई भी इस घटना से किसी भी प्रकार की संज्ञान नहीं लिया जाता है। बात कर रहे हैं, प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल से इसी गाँव का एक आदमी इस नहर में डूब गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा बॉडी को रिकवर नहीं किया गया है। गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। आपको बता दें, इससे पूर्व में भी यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की नॉलेज में भी डाला गया कि या तो यहाँ पर जो जाल है वो लगवाया जाए या फिर कोई सिक्योरिटी के प्रबंध किए जाए, लेकिन प्रशासन आंख मूंद करके तमाशा देख रहा है। लगातार लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन के कान पर जून तक नहीं रेंगते। और यहाँ के विधायक और सांसद का तो कहना ही क्या, उनसे भी कुछ छुपा नहीं, लेकिन कहते हैं कि जानबूझकर दही उनके मुंह में जमा हुआ है। हम तो कहेंगे, क्योंकि जो बात है वो कहनी चाहिए और वही बात हम कह रहे हैं। क्या अगर किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का कोई पारिवारिक जन इस नहर में डूब जाता तो इसी तरह से होता? क्या कोई हाई प्रोफाइल या वीवीआईपी इस हादसे का शिकार होता था? क्या फिर इसी तरह से प्रशासन निरंकुशता अपनाता, इसी तरह से हाथ खड़े कर दिए जाते? जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, समाज से भी वो मौजूद है, इसी के साथ साथ जो परिवार के लोग हैं वो भी मौजूद, उनसे भी जान लेंगे इस सारी घटना के बारे में क्या कहना है, क्या कुछ विचार है, किस तरह से क्या सारा घटनाक्रम हुआ। फिलहाल हमारे साथ साधु सिंह जी भी मौजूद है, बलवान सिंह फौजी भी मौजूद है, इसी के साथ साथ रविंद्र प्रधान के साथ साथ गाँव के जो काफ़ी जो लोग हैं वो मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम से लेकर के अभी तक बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। जान लेते हैं कि क्या कारण है, क्या आखिर प्रशासन चाहता है, कार्रवाई करना नहीं चाहते या कार्रवाई करना बस में नहीं है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात है कि लापरवाही साफ यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जाती रही कि महेंद्रगढ़ में भी कोई गोताखोर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ऐन वक्त पर या तो पंजाब से या पंचकुला से, अंबाला से गोताखोर बुलाए जाते हैं, तो आखिर महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं? आखिर कब तक इसी तरह से महेंद्रगढ़ पिसता रहेगा? कब तक इस तरह से जनता की अनदेखी की जाती रहेगी? बलवान सिंह फौजी से सबसे पहले जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बलवान जी नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। समय समय पर यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, बावजूद इसके ना तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सुरक्षा के कोई पुख्ता कदम उठाए जाते हैं। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? देखो, पुख्ता कदम और जो राजनीति की बातें हैं, हमारे पास और ज़्यादा मंच दूसरा होगा, उसमें करेंगे। क्योंकि आज हमारा एक बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग भी नहीं कहेंगे क्योंकि 58 साल के 60 साल के आसपास है, और वो इसके अंदर डूब रहा है। जी जी। मैं यहाँ से निकल रहा था और मेरे को अभी पता चला कि कल शाम 3:30 बजे के बाद मतलब से ये कार्रवाई शुरू है, और आज अभी टाइम हो गया 11:15, तो थोड़ी देर में ये और 2-4 घंटा लगेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा जी। परिवारजन का बुरा हाल है, और पुलिस प्रशासन, नहर महकमा, एससी साहब, इन सब से मैंने आकर के बात की है। सारे भाई सुन रहे थे, सीएमओ ऑफिस में भी बात की है। उनका भी जवाब ये है कि जी हम क्या करें। अब आप ही ने बताया कि अम्बाड़ा से और दूर दूर से गोताखोर आएंगे। एक बार यहाँ पर कुछ भी कोई बड़े आदमी का कोई हादसा हो जाए तो वो अम्बाड़ा कैसे सीगड़ी बन जाएगा, कैसे महेंद्रगढ़ बन जाएगा। एक गरीब आदमी था, जिस वजह से ना किसी के ऊपर जू रेंग रही है, ना कोई किसी को तकलीफ है। क्यों? गरीब था, मर गया, तारो के जाएगो, उनका घर का को पेट पालन पोषण करा कर तो तकलीफ घर का न की। कोई बड़ो अधिकारी या और कुछ का परिवार होता तो इब तक 10 अधिकारियों का तो तबादला आ जाता। तो कहने का ये मतलब है कि आते ही सारी चीज बात करके, और चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, इन किसी को कोई लेना देना नहीं है। वरना 1 घंटे यहाँ 3:30 बजे से आज तक क्या किसी को पता नहीं होगा मैसेज? विधायक साहब की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, पोस्टर लगे हुए, क्या पिछले 2 घंटे से तो मैं हूँ, क्या आ नहीं सकते यहाँ पर? अरे हम खा थोड़ी जाएंगे, आए के ना के बेरो तम अच्छो कार्रवाई कर दो, के बेरो हम तो भगवान से विनती करा सका, आप आओ और कार्रवाई करो ना। तम क्या की बाट में देखो सो वो फौजी जाएगा, वो रामबिला जाएगा, जब हम आएंगे अरे आए के किमी होश का तम करवा दो के बेरो जिंदा है, कितने बच जाए, झाड़ी चुकड़ा में बच रहे है। लेकिन इन लोगों को तो लगता है कि बस आऊंगा, 10 मिनट फोटो वीडियो करूंगा और चला जाऊंगा। मेरी दिल्ली और रेवाड़ी मीटिंग थी, तुरंत ये साहब मेरे साथ थे, ये भाई सारे बैठे हैं, मैंने तुरंत उनके सामने फोन करके कैंसिल करी कि मैं जो भी मेरा भाषण होगा मैं फोन पे दे दूंगा, आप माइक पे लगा देना। तो कहने का ये मतलब है वनु किसी बयूरासी जाएगा जब हम आएंगे। अरे झूक और झगड़ोली में के अंतर झूक से कट्ठे काटोगा, मैंने झूक से कहाँ से काटो बताओ? झगड़ोली से तो भेज दो, वो आओगे जब आऊंगा। तो कहने का ये मतलब है
ईब सिर्फ राजनीति की बातें छोड़ के किसी भी प्रकार की कोई भी आदमी राजनीतिक बात ना करो, और किसी का कोई बस चले तो इसका समाधान निकाले। मैंने डीएसपी रणवीर साहब से भी बात की है, एसएचओ साहब से भी बात की है, 112 पे भी कॉल किया है, एसडीओ को भी किया है, एससी को भी किया है, और नांगल चौधरी के विधायक को भी फोन मिला है। क्यों? क्योंकि नांगल चौधरी का विधायक बोल रहा है कि हमारी नहर अभी भरी आनी चाहिए, और उनको नहीं पता इस नहर के अंदर हमारे परिवार डूबते जा रहे हैं, आप नहर बुला रहे हो। अरे एक बार तो कम करवा ही सका था पानी, कि मेरे थोड़ा सा आधी नहर हैगी थी, अगर ये वापिस नहीं चलाते तो गोडे गोडे पानी चला जाता। मारा उड़ा का 5-7 छोरा भीतर बैठ के किन्हीं तो सर्च करता, लेकिन हमने कोई जूना रहेंगे। और भाई गरीब आदमी तो मर गो, 2 दिन आवेंगा, हम नू कर देंगे। अरे करण का टाइम तो आ ना रहा, पाछे क्या कर दोगा तुम? चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे, साधु सिंह जी के साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, करते हैं साधु सिंह जी से। साधु सिंह जी, लगातार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि किसी भी प्रतिनिधि ने पुरजोर तरीके से बात नहीं रखी है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए और उस स्थान के ऊपर जाकर के पूरी घटना का लाइव जो विवरण है वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये घटना कल की है और आज का प्रोग्राम झगड़ोली के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का प्रोग्राम था। यहाँ के विधायक राव दाम सिंह जी को आना था, और जो ही उनको ये पता चला कि भाई ये गांव में ऐसी घटना घट गई, उन्होंने तुरंत इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कैंसिल करो आज को, और वो तुरंत वहाँ से आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रशासन से मैंने बात की है, जो भी गोताखोर जो आ रहे हैं बुलाए गए हैं, और उसको दोबारा से पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने सूचना की है, और दोबारा पूरे नहर के अंदर जो भी गोताखोर हैं उसको बॉडी को तलाश किया जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये घटना कोई एक बार नहीं हुई, घटना बार बार लगातार होती रहती है, और ग्रामीणों की मांग भी रहती है कि या तो यहाँ पर बाउंड्री करवाई जाए या फिर जाल लगाया जाए, यानी कि कोई भी प्रबंध हो, पुख्ता प्रबंध होना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर तमाशा देख रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब की बार हम चाहे तो अभी विधायक जो मौजूदा विधायक है उनसे या भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये सारे यहाँ हमारे झगड़ोली ग्रामवासी और अन्नावास नज़दीक के जितने भी ग्रामवासी हैं वो सबका एक ही ये अब की बार डिमांड रहेगी, और एटलीस्ट सड़क और रेलवे लाइन के साथ साथ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक इसकी बाउंड्री की जाए, और ताकि वहाँ कोई अंदर सुसाइड करने की कोशिश करे तो उसमें छलांग न लगा सके। तो बिल्कुल तार से कोई बात बनेगी नहीं, ये पक्की बाउंड्री जब तक नहीं बने, और वो भी बाउंड्री की हाइट इतनी हो, कम से कम 8-10 फीट की हाइट हो, या फिर यहाँ कोई एक ऐसा ड्यूटी लगाया जाए कि इस तरह की घटना कोई करने वाला है उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। इसके बगैर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये रास्ता एक ऐसा है किसी को पता नहीं चलता कौन आदमी आकर के कब कूदता है, तो ये पता चल ही नहीं पाता है। लेकिन जब तक इसकी बाउंड्री नहीं होगी, और सरकार से यही हम तो पूरा अभी जैसे अभी ये बलवान भाई साहब ने जैसे बताया, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से जब तक बाउंड्री, मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, और ये शायद सभी ग्रामीण भी इस बात से सहमत हैं, जब तक इस पर पक्की बाउंड्री नहीं होगी या फिर कोई पुलिस प्रोटेक्शन या एक सिक्योरिटी का एक आदमी यहाँ नहीं रहेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और जहाँ तक पानी रोकने की बात है, अभी बताया कि अभय सिंह ने कहा कि पानी नहर नहीं रुकेगी। अगर नहर नहीं रुकेगी तो हम इस जो हमारे यहाँ झगड़ोली सीमा में जो डिग है, हम इसके कर्मचारियों को बाहर निकाल करके ताला लगा देंगे, हम खुद यहाँ पानी उसकी मोटरें हम बंद करेंगे, या तो प्रशासन 2-3 घंटे में इस चीज़ को बंद करके इसका पानी जो है कम करे, अदरवाइज हम रोड जाम करेंगे। सबने यही डिसीजन लिया है। अभी जो भी कोई पॉलिटिकल, जो भी हमारे विधायक हैं या एक्स विधायक हैं, जो भी कोई अगर आकर के अगर हमें यहाँ इस बात के लिए हमारा साथ देते हैं तो सही, नहीं साथ देते हैं तो सही, लेकिन सारे ग्रामीण
क्या इस बात से यार सभी सहमत है कि अब रोड पे जाम लगाया जाए? तो सभी विधायक साहब को बैठा करके आ रहे हैं, विधायक साहब आ रहे हैं, विधायक साहब साथ बैठेंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम विधायक साहब नहीं भी बैठेंगे और जब तक समाधान नहीं होगा बैठे रहेंगे। मीटिंग सारी चलती रही सुनोई, जब तक विधायक साहब समाधान नहीं निकाल देंगे इतना उठने नहीं जाएगा और जाएंगे तो उनको भाई जाओ तो फिर ये रोड पड़ेगा। नहीं, जब तक सभी का यही है कि यहाँ हम रोड को जाम करेंगे, जब तक समाधान नहीं होता है, प्रशासन जब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करता है, तब तक सारे के सारे ग्रामीण यही इसी जगह रुके रहेंगे। और प्रशासन से मेरा एक और अनुरोध है कि कोई सारे ग्रामीण जो है कोई अपना आक्रमण रुख न अपनाए, कोई मिस हैपनिंग, कोई दूसरी मिस हैपनिंग यहाँ घटना नहीं हो। इस बात को संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी इसकी उचित कार्रवाई की जाए और गोताखोर बुला करके अगर इस रेंज में डेड बॉडी है तो उसको निकाला जाए। अगर आगे भी नेक्स्ट जो डिग है जहाँ जाल या मशीन्स जो लगी हुई हैं, जहाँ पता चल जाता है कि वहाँ पानी के तेज बहाव के कारण जो बॉडी अगर यहाँ से निकल गई है तो अगला जो डिग पड़ता है उसके ऊपर भी जाल लगा करके उस बॉडी को तुरंत निकलवाने की कोशिश की। ठीक है जी, धन्यवाद। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई गई गांव झगड़ोली से। यहाँ पर जैसे ही हमारे मामला संज्ञान में आया, लोगों की जो आवाज़ है वो उठाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, लेकिन 100 बात की एक बात तो ये है कि प्रशासन जानबूझकर सुरक्षा के प्रबंध नहीं करना चाहता और दिन ब दिन हादसे होते रहते हैं, लोग मौत के शिकार होते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुंभकर्णी नींद में यहाँ का प्रशासन सोए हुए है और प्रतिनिधियों की तो कहें ही क्या, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको तो सिर्फ अपने वोटों से, अपनी राजनीति से मतलब है। ऐसे राजनेता, ये जो जनता जो हमारे साथ खड़ी है, इनसे भी हम कहना चाहेंगे आप भी ऐसी घटनाओं से सबक लें। ऐसे लोगों का विरोध अवश्य करें जो दुख के समय में आपके साथ खड़ा नहीं मिलते हैं। इंडिया दैनिक न्यूज की टीम विशेष करके ग्राउंड रिपोर्ट पर इस खबर को उठाने के लिए, लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए पहुंचे। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। अभी देखने वाली बात ये होगी कितने समय में यहाँ से बॉडी है वो रिकवर की जाती है, क्या होगा प्रशासन का अगला कदम, क्योंकि यहाँ पर लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो पंप हाउस है उसको भी बंद करने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ जो जाम है वो लगाने की बात कही। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो स्थिति कहीं ना कहीं खराब होगी बेहतर होने की बजाय। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन भी इस मामले को संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो परिवारजन है उनके प्रति सिंपैथी जताते हुए बॉडी को रिकवर किया जाए ताकि परिवार को शांति मिल सके। अरे वो सुनो, मेरी बात सुनो, तू अपनी शांति रहे। जातिगत राजनीति तो हर चीज में जाति लगती है। के नाम से तू गाँव का आदमी चला गया, इसको जाति लगती है। अरे तू शांत रहना, ऐसा ही होता है ना। क्या प्रशासन को पता है क्या कोई है? प्रशासन आके देख गया, सारा चेक कर गया, सारे इतने कोऑपरेट कर रहे थे। प्रशासन के पास हम रात को गए थे, कितने सरपंच कितना कोऑपरेट किया उन्होंने। यहाँ 20 गोताखोर खड़े हैं, मैं खुद बढ़ूंगा जी, इसको रुकवाइए, हम सर्चिंग करेंगे। अरे कर लिया सर्चिंग, तू अभी करेगा कर ले। यहाँ सुबह करके चले गए, 6 बजे से सर्चिंग ही हो रही थी, 6 बजे से 9 बजे तक सर्चिंग होगी ना। किमी तो करो जाए। भाई साहब मेरी बात तो सुनो, ये जो आप कह रहे हो ये एक्सरसाइज सुबह से हो गई है 5 बजे से। सुबह 5 बजे क्या करेगा जो कल 4:30 3:30 बजे से डूब रहे हो। 3:30 बजे से नहीं है भाई साहब, आप कितने 7 बजे तो किसी ने भाई 3:30 बजे डूब रहे हो, 7 बजे किसने देखा? वो श्याम नालन देखो जी, वो लोग 3:30 बजे और वो भाग्यो भी से आयो भी से। ये परिवार का खड़ा पीछा कल 3:30 बजे उतारे और ये कल शाम के यहीं बैठे हैं। अरे यार आपस में क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आप समाधान हो जाता। अरे सुन एक मिनट श्याम भाई, समाधान की एक मिनट सुन, तू ज्यादा बात तो किया मत क्या करा कर, समझे? आप इससे पूछो, इस कल सब हमारे साथ था, कितने बजे क्या था तुम्हें पता चला? 8 बजे तक 7 बजे तक कुछ ना चला, फिर कैसे करा तू? हम खुद 5 ये अभी तो तू इसको करे तेरे सामने बोल रहा है। सही बोल रहा था। 3 बजे से घर से गया वो। अरे एक से मेरी बात तो सुनो, वो आदमी नाम मदन सेगना था, सुनो, जो हलवाई जो है
हलवाई जुत्ती हलवाई का जुत्ती ऐसे दुकान ऐसे करता है। एक जन तो मार को 4 बजे उसके पास में उसे मैडम का होगी कुरकुरे का पैकेट वही दिया। तो कुछ बेरो को ना भी मतलब कि सैग ना है करता है लिए 10 मिनट नहीं हो रहा है ना, क्या है या नहीं है? 5-6 बजे तक वो नहीं, घर से तो गायब है वो, कल 3 बजे से घर से तो गायब है। 4 बजे पुलिस स्टाफ खड़े हो सारा एम्बुलेंस अरे भाई आप पता नहीं वो फिर किस लिए खड़ी थी, वो एम्बुलेंस को नहीं उसके जूते भी उठाए थे हमने उसने खुद 112 पे कॉल करे हो गनु नहीं जब कहा ही अगला ने 112 पे कॉल करे सुबह जूते भी लेके गए अरे भाई हम देख करके आए वहाँ खाने में है डूबे हो कल 4:30 बजे उठाए दुद्धा डोके तरह करे कुछ आप पहले 112 करती है। कैसे करे वो अगला नून देख के नहीं करे आप उससे पूछा था, देखो सुनो मेरे भाई, हमने उनसे भी आप इंक्वायरी की थी, जो 20 आदमी बात करेंगे 20 मुंह थे, सरपंच जी आप भी थे, ये संजय भी था। उसने क्या कहा, मुझे मैं वहाँ गया तो मुझे नहीं पता अब कौन था, मेरे को इतनी उंगली नजर आई थी, ठीक है। फिर बोला मैंने उंगली नजर आई थी तो तेरे को कैसे पता चला ये आदमी, बोला उसका काला कलर था, बोला काला कलर था। जब उंगली किसी की नजर आएंगी कलर कैसे पता चलेगा काला है, ये उन्हीं की वर्डिंग है यार, हम अपनी वर्डिंग तो कह नहीं रहे। और 5 आदमी स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे। ऐसे बोले फिर अब ये है कि गांव से हमारा आदमी चला गया, गांव से अब तो चले सुनो। गए लेकिन ये कब कम करी से फिर तेज करती नहीं, वो भाषा के बात करो तो वो आ रहे हो गोताखोर ना मिल रहा, सीएम ऑफिस में नाम पूछ रहे से वो मना कर रहे हो ना जी हमने तो बेरो ही कोन्या ना हम कर सका ये उरासी करे तो कहीं नहीं करे तो भाई सीएम ऑफिस हाँ डॉक्टर भाई ने करे तो वो मैं बात करी मौजी नूनू बात से बोले जी हम क्या करें अब सीएम ऑफिस में किसी के करा। देखो जनाब ऐसी बात है, हमने किसी प्रशासन का, देखो हमने नहीं, हमें वहाँ गए हैं प्रशासन यहाँ कोई आ अब एक बात ईमानदारी बताओ क्या एमएलए एमपी को या कोई और बालक तो तक ना डूबे रहा तो ईमानदारी बता दो आप छोड़ दो सब चीज आपको मेरी बात तुरंत रात नहीं तुरंत 2 घंटा में तो काट दिया 2 घंटा भी ना लग गया हाँ उस टाइम पानी इतना नहीं होगा। थाना सदर महेंद्रगढ़ एसएचओ श्री शिवताज सिंह जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार मामले पर नजर भी बनाए हुए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा सब कुछ इनसे छुपा हुआ है नहीं है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर जो सदर थाना प्रभारी है शिवताज सिंह जी वो भी पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात ये हुई कितने समय में जो बॉडी है वो रिकवर हो जाती है, क्या प्रशासन का जो अगला कदम है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि काफ़ी समय यहाँ पर जो बॉडी है उसको डूबे हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक जो बॉडी है वो रिकवर नहीं हो पाई है। गांव के काफ़ी लोग भी इकट्ठा हैं, इसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। वहाँ बोर्ड से पैसे दे रखे हैं, बोर्ड से और जाल में नहीं मिले जाल कट्ठे आग रहा हूँ मैं पंप हाउस है ना, पंप हाउस के पास। पंप हाउस यहाँ रेलवे जो पुल के नीचे रोड भी निकला, वो भी कोई कपड़ा कुपड़ा ही निकला। कैसे नहर आपका से खुला आ रही है, वो थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ी बहुत आती फिर अन्ना बंद कर दी पीछे पड़ते सदर थाना प्रभारी शिवताज सिंह यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। हालांकि जो बॉडी है उसको अभी तक रिकवर नहीं किया गया, कहा जा रहा है कि पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा होने की वजह से अभी बॉडी को रिकवर कर पाना मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि गोताखोरों का भी कोई प्रबंध यहाँ पर नहीं है। इसी के साथ साथ बातचीत कर लेते हैं यहाँ के जो समाज सेवी हैं, आसपास के जो गाँव के लोग हैं, उनका हुजूम लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कोई भी कदम यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। लगातार बॉडी अभी भी अनट्रेस्ड है, अनरिकवर्ड है, और अभी कितना समय लगेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से बॉडी को अभी रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। नमस्कार।